और अब सवाल यह कि क्या दिल्ली में इस वक्त हेल्थ इमरजेंसी है? सरकार को हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर देनी चाहिए जब आबोहवा इतनी खराब हो चली है। हम इस पर बात करेंगे, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे और साथ ही मेरे साथ तीन मेरे सहयोगी दिल्ली के अलग अलग इलाकों से इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रभाकर मिश्रा मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इसके अलावा वरुण हमारे साथ मौजूद हैं, दिल्ली सरकार को लगातार कवर भी करते हैं और दिल्ली सरकार का एंगल पक्ष रखना महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि दारोमदार सरकार पर है। प्रशांत देव भी मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं वरुण आपका रुख करना चाहूंगी। आप जहां इस वक्त मौजूद हैं वहां बताइए, अब तो सुबह के 10 बज रहे हैं, हालात क्या हैं? अब थोड़ी सी धुंध हटी है या फिर एज इट इज जैसा हम सुबह बात कर रहे थे 8 बजे के करीब जो हाल थे? नहीं, देखिए पहले के मुकाबले तो थोड़ी स्थिति सही हुई है, लेकिन अब जो हालात सुबह थे उसमें थोड़ा सा अंतर जरूर आएगा। लेकिन एक बात आपको समझनी होगी कि जो स्थिति, जो परिस्थितियां बनती नजर आ रही हैं दिल्ली के अंदर, वो कहीं ना कहीं समझाने के लिए काफी हैं कि दिल्ली सरकार हो या फिर आम जनता हो, जो नियम और जो तमाम चीजें बनाई गई थी पिछले 1 महीने में और ये कहा गया था कि इन नियमों को आम जनता को फॉलो करना होगा, कहीं ना कहीं वो नियम फॉलो नहीं हुए। दूसरी बात ये निकल के आती है कि हम ये कह रहे हैं कि पराली का धुआं पिछले, या पराली का जो पूरा प्रकरण चल रहा है ये पिछले 2 या 2.5-3 महीने से चल रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में हम ये बार बार क्यों कहते हैं कि नवंबर के महीने में आकर हम सजग हो जाते हैं, तब हम एक्टिव हो जाते हैं, पहले हम एक्टिव क्यों नहीं होते? तो ये तमाम चीजें जो है कहीं ना कहीं समझाने के लिए काफी हैं कि अगर पहले से एक पूरा प्रॉपर प्लान तैयार किया जाए, 1 साल की बात नहीं है, ये हर साल की बात है, और पूरे साल उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रक्रिया को सरकार की तरफ से कोशिश की जाए, तो शायद ऐसे हालात नहीं बनेंगे। दिवाली पर आकर शायद हम लोग ये नहीं कहेंगे कि आखिर दिवाली वाले दिन इस प्रकार की स्थिति आकर फिर से खड़ी हो गई है। फिर हम ये नहीं कहेंगे कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है या राज्य सरकार की जिम्मेदारी है या आम जनता की जिम्मेदारी है। तो जो परिस्थिति अभी बनी है निश्चित तौर पर उसमें सवाल जो है वो दिल्ली सरकार भी, केंद्र सरकार भी और आम जनता तीनों उसके निशाने पर आते हैं। जी बिल्कुल। अब ये हालात सुधरेंगे कैसे? जान है तो जहान है, और इस समस्या का निदान क्या है यही ढूंढा जाना है, क्योंकि अब कल जब पटाखे फोड़े गए, पूरी मनाही के बावजूद फोड़े गए, तो फिर क्या मॉनिटरिंग नहीं हुई? आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? जिस तरीके से दिल्ली में लोग सांस लेने को मजबूर है, दिल्ली का दम घुट रहा है, वजह क्या और कौन जिम्मेदार? हम ये भी तलाशेंगे। मेरे साथ प्रभाकर मिश्रा भी हैं। प्रभाकर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अब जरा बताइए क्या महसूस कर पा रहे हैं आप, क्योंकि आंखों में जलन, गले में लोगों को थोड़ी खांसी की समस्या हो रही है। जो लोग पहले से अस्थमेटिक हैं या फिर किसी अन्य बीमारी के शिकार हैं, उनके लिए और ज्यादा हैजार्डस बताया जा रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जहां आप खड़े हैं वहां पर क्या है इस वक्त? देखिए आशा, आंकड़े तो कुछ और कहते हैं, लेकिन जो सच्चाई है, जो ग्राउंड रियलिटी है, वो यही है कि मेरी आंखों में जलन आ रही है और सांस में हल्की बारूद की गंध आ रही है। और ये बताने के लिए, समझने के लिए काफ़ी है कि जब देश और देश की राजधानी कोरोना जैसे महामारी से संक्रमित हो, जहां रोज करीब 7,000 आंकड़े आ रहे हों, जहां सैकड़ों लोग रोज मर रहे हों, वहां पर सरकार ने क्रैकर बैन का आदेश दिया, एनजीटी का आदेश था, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रहा है। उसके बाद आपने देखा कि कल दिल्ली में आतिशबाजी हुई, पटाखे पर बैन है, उसके बावजूद लोग पटाखे खरीदे, पटाखे फोड़ने पर बैन है, उसके बाद भी देर रात तक पटाखे जलाए गए। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात प्रशांत देव बात कर रहे थे या वरुण बात कर रहे थे। दिल्ली के कई इलाकों में ऐसे 900 के ऊपर तक एयर क्वालिटी इंडेक्स चला गया था। अभी 400 के आसपास मैं जहां हूं, आप मेरे पीछे देखिए, मैं अक्षरधाम पर हूं। ये दिल्ली का एक सिग्नेचर प्लेस है, आप ढंग से नहीं देख पा रही होंगी। और जैसा मैंने कहा कि ये ऐसा नहीं है कि केवल सरकार करेगी, सरकार आदेश करती है, इंप्लीमेंट सरकार को कराना होता है, अदालतें आदेश देती हैं। लेकिन अगर हमें जीना है, हमें अपना ख्याल करना है, तो हमें देखना है कि सरकार के साथ हम सहयोग करें। यहाँ पर पॉल्यूशन के मामले में दिवाली के मौके पर सरकार, अदालत और आम आदमी की जिम्मेवारी थी, और तीनों फेल होती हुए दिख रही हैं, क्योंकि जिस ढंग से मनाही के बावजूद पटाखे जलाए गए, जिस तरह से पटाखे को जलाने पर नियंत्रण करना चाहिए था, प्रशासन नाकाम रहा। ये बताने के लिए काफी है कि अभी भी लोग गंभीर नहीं हैं। और आशा, लोग एक दलील देते हैं कि दिवाली जैसे मौके पर तो हम पटाखा जलाएंगे,
लेकिन जरा सोचिए उनके बारे में कि जिनके घर का एक कोई आदमी कोरोना का पेशेंट हो और अस्पताल में वेंटिलेटर पर हो, क्या उसके घर या उसके पड़ोस में दिवाली मनाई गई होगी? बिल्कुल नहीं मनाई गई होगी। तो जिम्मेवारी हमारी भी कुछ है। एक बात और है, जैसा वरुण बता रहे थे कि एक आरोप लगता है कि साल भर प्रशासन और सरकार सोए रहता है और जब दिवाली का मौका आता है उसी समय अचानक जागरूकता आती है। तो अब ये समय आ गया है जब साल भर इस पर काम करना चाहिए। बात और है कि सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद सरकार ने एक कमीशन, प्रदूषण नियंत्रण कमीशन का गठन कर दिया है, लेकिन इस देश में अदालतें, सुप्रीम कोर्ट कई बार कमीशन का गठन करता है लेकिन ग्राउंड लेवल पर कुछ हो नहीं पाता है। तो अब उम्मीद यही की जानी चाहिए कि अब सरकार गंभीर होगी, लोग गंभीर होंगे, प्रशासन गंभीर होंगे और दिल्ली ही नहीं पूरे देश में जो वातावरण है, ये सांस लेने की प्रॉब्लम, बेसिक नीड है कि हम सांस लेने में दम घुटता है, आंखों में जलन हो रही है, तो कम से कम सब लोग अपनी अपनी जिम्मेवारी निभाएं, तभी हम जाकर के इस आपदा से, इसे हम आपदा कह रहे हैं, इस आपदा से हमें राहत मिलेगी। और ये हर साल हम कहते हैं, आप कह रहे हैं कि अब गंभीर होने का वक्त आ गया है प्रभाकर, लेकिन ये हर साल हम कहते हैं। दिल्ली की बात कर ली जाए तो पिछले साल, उसके पिछले साल यही हालत, हर साल दिल्ली गैस चैम्बर बन गई। हम ये कहते आ रहे हैं लेकिन बदलाव नहीं हो रहा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।